हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग आपका 7 से 9 फरवरी की जो न्यूज है उसको एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बताता चलूं, ये जितना भी एनालिसिस है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं या इस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपका जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अरुणाचल के एक लौते आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोर्स से, दैट इज अभ्यास कोर्स। यहाँ पर हम आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपका मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनका लाइव डिस्कशन हो रहा है, आपका मॉडल आंसर्स भी दिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जितने भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं पर्सनलाइज फॉर्म में आपको उसका इवेल्युएशन दिया जा रहा है, ताकि आप एक बेहतरीन तरीके से आंसर की प्रैक्टिस कर सकें फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और इस कोर्स का प्राइस बिल्कुल नॉमिनल मिनिमम से मिनिमम रखा गया है। ये कोर्स आप ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं 5000 रुपी में, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में 3000 रुपी में। तो आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहले हम अरुणाचल जीके का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमारे जो एपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली हमने एक डेली प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाने के लिए, जैसे अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किया है, अब एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। वो मेंस का क्वेश्चन आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और उसका जो आंसर है वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वहां से हम आपको उसका इवेल्युएटेड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कोशिश है यही है कि अरुणाचल में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है कि इवेल्युएशन नहीं हो पाता है या अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, वो प्रॉब्लम को हमें एंड करना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1980, 82, 84, 86, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बाकी जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें मैं करेक्ट आंसर आपका मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के पहले क्वेश्चन से, सॉरी पहली न्यूज से। नामसाई ऑल सेट फॉर गोल्डन पगोड़ा मैराथन, ठीक है। एक गोल्डन पगोड़ा मैराथन हो रही है, कहां पर हो रही है सर? आपका नामसाई में। अपने आप में ये एक क्वेश्चन है। और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? तो ये मैराथन नामसाई में, पहली चीज ध्यान रखनी। दूसरा, अपना जो गोल्डन पगोड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं? गोल्डन पगोड़ा, इसका नाम एक्चुअली क्या है? कोंगमुखाम, ठीक है, कोंगमुखाम। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल्सो नोन एज गोल्डन पगोड़ा। ये क्वेश्चन बन सकता है ये इस नेमिंग पे। दूसरा बन सकता है ये कौन सी रिवर पे है? तेंगा पानी में, रिवर त्यांग पर, ठीक है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? थाई बर्मीज। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा रिवर पे बन सकता है, तीसरा इसके आर्किटेक्चर पे बन सकता है, ठीक है। तो ये आप तीन क्वेश्चंस इसमें मेनली ध्यान रखिएगा गोल्डन पगोड़ा से रिलेटेड। तो ये मैराथन कहाँ पर हो रही है? आपका नामसाई में हो रही है। तो बुद्धिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपका ये, ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस डे। वेल, मूव करते हैं सर अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आपका गवर्नर रिलीजेस रिबाज बर्ड्स आर पॉइंट्स 100 नैरेटिव्स पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट की बुक की बात हो रही है, बर्ड्स आर पॉइंट्स, ठीक है, 100 नैरेटिव पॉइंट, उसको गवर्नर साहब ने रिलीज किया है। तो इस बुक से रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये बुक लिखी किसने, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे अरुणाचल करंट अफेयर्स के नाम पे बनेगा वो यही बनेगा कि ये जो बुक है बर्ड्स आर पॉइंट्स 100 नैरेटिव पॉइंट्स, इट हैज बीन ऑथर्ड बाय अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर तोमो, ठीक है। तो प्रोफेसर का नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर तोमो ने इसको ऑथर किया। अब इस बुक में लिखा गया है, the book celebrates birds' significance in nature and raises awareness about their vital role in the
इकोसिस्टम। ठीक है, बर्ड्स क्या रोल प्ले करती हैं हमारे इकोसिस्टम में, उससे रिलेटेड ये बुक आपका डील करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक के ऑथर का नाम याद रखेंगे, करंट अफेयर्स के नाम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको कमेंट में मेरे को बताना है जो बर्ड्स की स्टडी है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपका जीके में बनते रहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। अरुणाचल गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद यूबीआई। यूबीआई बोले तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एमओयू मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कह लो एक तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, यूबीआई के साथ किस पर्पस से, टू स्ट्रीमलाइन। ठीक है, पर्पस क्या है सर, पर्पस है टू स्ट्रीमलाइन टैक्स पेमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो सिटीजन्स हैं वो टैक्स चालान और पेमेंट्स डायरेक्ट किसको कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को वाया यूबीआई पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्स फाइलिंग होती है उसको आसान करने के लिए यूबीआई के साथ एक एमओयू साइन कर दिया गया है, ताकि उनका एक पेमेंट गेटवे है उसका नाम याद रखिएगा ई ग्रास पोर्टल। ठीक है, तो ये ई ग्रास पोर्टल से डायरेक्ट आपका पेमेंट किया जा सकता है थ्रू कैश डिपॉजिट्स एट यूबीआई ब्रांचेस फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ई ग्रास में एस नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया ये वाली न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है आपका, 38 नेशनल गेम्स किंगसन वांगसू विंस गोल्ड, दादा फर्स्ट फ्रॉम स्टेट टू विन मेडल इन कायाकिंग। ठीक है, अभी देखो सर आपका नेशनल गेम्स चल रहे हैं, तो अपने अरुणाचल के जो भी प्लेयर्स उसमें जीतते जा रहे हैं उन सब के नाम आपका न्यूज में आते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ये एनालिसिस में कवर मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं सर किन कौन कौन से मेडल जीते हैं अभी अरुणाचल के अपना स्टार्स ने नेशनल गेम्स में। तो खिंसन वांगजू जी जो है, ये देखो ये सारे जो नाम है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज एपीएसएसबी में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अरुणाचल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज मिस नहीं करनी। तो खिंसन वांगसू won a gold medal in individual form से ताइक्वांडो। ठीक है, पहले उन्होंने गोल्ड जीता था ग्रुप फॉर्म से में एट द 37th नेशनल गेम्स दैट वाज हेल्ड इन गोवा। कमेंट में मेरे को बताना है इस बार के जो नेशनल गेम्स है 38 नेशनल गेम्स वो कहां पर हो रहा है। ठीक है, दूसरे कौन है आपका, मिशिंग ताजा एंड रिक्पी न्यूडू, उन्होंने सिल्वर मेडल एक्वायर किया है इन पेयर फॉर्म से ताइक्वांडो कैटेगरी में। ठीक है, और कौन से प्लेयर्स हैं आपका, और है सर आपका देवी दादा, उन्होंने कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। ओवरऑल अभी तक कितनी टैली हो गई है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं अपने अरुणाचल के पास। ठीक है, तो इसमें जो गोल्ड जीत रहे हैं स्पेशली उनके नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऑफिसर्स फंड फ्लोरोसेंट कॉलर्स फॉर हाईवे मिथुन्स। देखिए ये जो न्यूज है ना ये आपका एपीपीएससी के मेंस पर्सपेक्टिव में आपका बहुत काम आ सकती है। एक तो ये आप यूज कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, कि जैसे आपका देखा होगा केरला में एक बहुत प्रॉब्लम रहती है एलिफेंट्स के एक्सीडेंट की, कि रोड में कोई एलिफेंट आ गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी निकली उड़ा दिया। ठीक है, इसी तरह से आपका एक प्रॉब्लम इधर भी है मिथुन के साथ, कि मान लीजिए मिथुन जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, इधर से कोई गाड़ी आई रात में नहीं दिखा तो वो उसको टक्कर मार के निकल जाएंगे, या ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं करता है बट चूंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इनसे डील करने के लिए आपके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या डोनेट किया है, उन्होंने दिया है जो मिथुन के ओनर्स है उनको दिया है आपका एक फ्लोरोसेंट कॉलर। ठीक है, फ्लोरोसेंट कॉलर क्या है, वो मिथुन के गले में एक लाइट लगेगी जिससे जब वो रात को निकलेंगे तो वो लाइट चमकेगी, ताकि अगर लो विजिबिलिटी में भी सामने वाले को दिख जाए कि कुछ लाइट है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वहां पर,
तो वो गाड़ी स्लो कर लेगा, जिससे मिथुन की जान को बचाया जा सकता है। तो ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप लिख सकते हो। एथिक्स में भी इसको यूज कर सकते हो कि किस तरह से एक ऑफिसर अपनी कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं सोसाइटी के वेलफेयर में, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट कॉलर्स इनिशिएटिव के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। पांगिन के सर्कल ऑफिसर है नियांग परतिंग जी एंड पीडब्ल्यूडी पासीघाट डिवीजन, ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 200 फ्लोरोसेंट कॉलर्स टू मिथुन ओनर्स, ठीक है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय मिथुन्स लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग डेंस विंटर फॉग, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये आपका फ्लोरोसेंट कॉलर इनिशिएटिव लिया गया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। खास तौर से जो लोग एपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो और इसको खास ध्यान रखेंगे। ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव में इस पे आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। हस्तवेम प्रोजेक्ट लॉन्च इन चांगलांग। अब ये सर ये है क्या, हस्तवेम प्रोजेक्ट है क्या? इसका पर्पस ये है, द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट empowering 25 rural women from self-help groups in Nontham village, खागम ब्लॉक, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो रूरल वीमेन है उसके एम्पावरमेंट के लिए ये हस्तवेम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये किसके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है? बीथल लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अर्स ARSRLM मियाओ, इनके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है। इनका फोकस क्या है? हैंडलूम वीविंग पे है और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग पे है टू प्रमोट इंडिजीनियस कल्चर एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड्स। देखिए ये पर्पस है कि आपका जो इंडिजीनियस स्किल्स है उसको यूज किया जा सके ताकि वहां के जो लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स है वो इससे लाइवलीहुड अर्न कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आज के कैपिटलिस्ट टाइम में स्किल वही कंटिन्यू हो पाती है, वही आर्ट कंटिन्यू हो पाती है जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। क्योंकि अगर उसमें आपको लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है या आपको किसी तरह का मॉनेटरी फायदा नहीं मिल रहा है तो एक पर्सन जिसको लाइफ में सरवाइव भी करना है तो वो फिर उस स्किल से हटके, उस आर्ट से हटके कोई और काम उठा लेगा जिसमें उसे पैसा मिले। तो अगर हमें अपने पुराने आर्ट एंड कल्चर को रिवाइव करना है या उसे कंजर्व करना है तो ये बहुत नेसेसरी हो गया है कि हम उसको मॉनेटरी फॉर्म में या उसको लाइवलीहुड का पार्ट बनाएं, ठीक है। तो यही पर्पस है ये आपका मिशन का हस्तवेम प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। लवलीना बॉक्सेस अ वे टू गोल्ड, ठीक है। ये आपका अभी स्पोर्ट्स की न्यूज है। तो जो भी अभी आपका ये आपका लोवलिना ने कौन सा आपका मेडल जीता है? विमेन्स 75 कैटेगरी में, विमेन 75 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। निवेदिता कारगी जो आसाम की हैं उन्होंने आपका क्या जीता है सर? उन्होंने भी गोल्ड जीता है इन द विमेन्स फ्लाईवेट कैटेगरी। तो ये अभी जो आपका इवेंट हुआ था नेशनल गेम्स का उसमें किस किस ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है। अपने ये सारे प्लेयर्स कहाँ के हैं? आसाम के हैं, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन, निवेदिता करकी, उसके बाद अंकुशिता बोरो, सोनिया लाथर, शिवा थापा, तो ये इनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंकुशिता बोरो ने भी गोल्ड जीता है। सोनिया लाथर ने आपका टॉप स्पोर्ट लिया है, मतलब ये भी गोल्ड है। शिवा थापा ने सिल्वर जीता है। आपका मानदेंगबम सिंह ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में जो विमेन्स है या मेन है जो अपना आसाम के हैं या अपना नॉर्थ ईस्ट के हैं उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी में आपका मेडल्स जीता है। ये एक्चुअली नेशनल लेवल की न्यूज है तो ये इसमें नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी एक्स्ट्रा आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे। जो ये आपका न्यूज 8 फरवरी की है आई थिंक। हाँ तो उसमें जिन्होंने आपका मेडल जीते हैं ये उनकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। जैसे इसमें मध्य प्रदेश की आपकी दिव्या पनवर भी है, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा।
बाकी आगे चल के आपका जब ये नेशनल गेम्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल ही जाएगी, तो वहां से आप कंप्लीटली नेम याद रखिएगा, ठीक है। अब 9 फरवरी को किसने गोल्ड जीता ये उनके बारे में, 38 नेशनल गेम्स बांग्सिया सांघा विन गोल्ड इन ग्रुप होम्स, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, किसने गोल्ड जीता है, राधा बांग्सिया लुमतर उली एंड आचुम सांगा इन विमेन्स ग्रुप होम से ताइक्वांडो कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड जीता है। ब्रॉन्ज किसने जीता है सर, मिशिंग ताजा कामे बायांग एंड आकाश कुमार राम इन मेंस ग्रुप होम से। तो ये नेम क्या है, ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। नेशनल गेम्स चल रहे हैं तो ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं, तो अभी से अगर आप याद रखेंगे तो लास्ट में इकट्ठा याद रखने में दिक्कत कम होगी, ठीक है। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी लिस्ट हमें मिल ही जाएगी। इसमें मेन फोकस करना है जो लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब आता है सर आपका मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो डेली बेसिस पे हमने ये आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि एक आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस और एक आपका मेंस आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि अपना जो भी एपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सके। एक जो आंसर राइटिंग की कमी है अरुणाचल प्रदेश में उसको हम फुलफिल कर सके, ठीक है। ये छोटा इनिशिएटिव है, अगर आप लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, इसको हम और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नोशन ऑफ कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस विद सुइटेबल एग्जांपल्स। ये एथिक्स का क्वेश्चन आज रखा है, 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन कोई भी आंसर तब तक अधूरा है या कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब तक अधूरी है जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है या कोई उसको इवेल्युएट करने वाला नहीं है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपका जो आप लिख रहे हैं उस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी आंसर लिखें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपने आंसर को, आपको इसकी जो इवेल्युएटेड कॉपी है रिवर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए लॉन्च किया है ताकि अपने जो एपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो आंसर राइटिंग का फायदा उठा पाए। बाकी ये जो पूरा एनालिसिस हुआ है आई विल रिपीट, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ सर आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा अभ्यास कोर्स है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है आपका इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को एक डिस्कशन करना है आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, तो आप मेंस अभ्यास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस रखे गए हैं ताकि हमारे अरुणाचल के मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के एनालिसिस सर हम यहीं पे एंड करेंगे, आगे के एनालिसिस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा अगर आप इसका सपोर्ट इसी तरह से मेंटेन रखेंगे। आई विल रिक्वेस्ट अगर इससे आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को काइंडली लाइक जरूर कर दें, अपने कलीग के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।